वेलकम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम देखते हैं क्या क्या होता है। साइन 60 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से इसको अगर देखेंगे तो √3/2 मिलेगा। नेक्स्ट है कॉस 30 डिग्री √3/2 मिलेगा। नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री (1/2) और कॉस 60 (1/2). तो ये सारी जो वैल्यूज़ है इसी को यहाँ पे रखना है। तो साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 (1/2) इंटू कॉस 60 (1/2). 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ पर 3 प्लस 1, तो 4/4 1 1 4 से कट गया ऊपर नीचे तो 1। इस तरह से साइन 60 इंटू कॉस 30 साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1 निकल के आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसे इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि tan 45 है, तो सबसे पहले tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 30 डिग्री √3/2। नेक्स्ट है साइन 60 √3/2। इसे बस यहाँ पे रखना है। 2 इंटू tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 2 इंटू 1 के ऊपर पावर स्क्वायर है तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर √3 इंटू √3 माइनस फिर से वही √3/2 इंटू √3/2 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4, माइनस √3 को √3 से करेंगे तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट तो 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लस माइनस यहाँ पे दोनों सेम ही क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी सेम कट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद इसे कट करेंगे। तो इस तरह से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 2 निकल के आता है। इसमें बस इस वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री
बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 45 है, तो देखते हैं कि कॉस 45 क्या होता है। कॉस 45 1/√2 होता है। नेक्स्ट है सेक 30। सेक 30 तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉसेक 30। तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू 2 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस 45 है, तो कॉस 45 1/√2, फिर सेक 30 तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 2। अब इसे सॉल्व करना है, तो 1/√2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू √3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/√2 √3 और यहाँ पर 2 प्लस 2√3। नेक्स्ट 1/√2 नीचे वाले को पलट देना है, तो √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। √2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है, √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू √3 इंटू √2, तो 2 इंटू √6, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√6। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे रूट का साइन है, तो नीचे रूट का साइन नहीं रहना चाहिए, तो हमें इसे रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी है सबसे पहले उसे लिखेंगे और इन दोनों के बीच प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किए उसी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 माइनस 2√6। अब ऊपर √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पे देखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a यहाँ पे 2√2 है और b 2√6, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर और √3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो √3 इंटू 2√2 इक्वल टू 2, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√6। अब √3 से इसे मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू 2√6, तो 2 हो गया। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पर 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया और 2 रह गया, तो 6√2 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 6√2 और यहाँ 2√2 का स्क्वायर है, तो 2√2 इंटू 2√2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पर 8 हो गया, माइनस 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर 2√6
इंटू 2√6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 24 आ गया। अब यहाँ पे 2√6 माइनस 6√2, 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो -16, 24 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन का यूज़ होगा। तब ऊपर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 6√2 माइनस 2√6 बाय -16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इन दोनों में देखते हैं कि 2 भी कॉमन है तो 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं तो 3√2 माइनस √6 बाय 16। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6, √2, 2 इंटू √6 2√6, 2 से 16 को कट करेंगे तो 8 टाइम्स, तो इस तरह से 3√2 माइनस √6 बाय 8। तो इसमें ये ध्यान देना है कि एक तरह से आंसर ये भी है लेकिन नीचे चूंकि रूट का साइन नहीं रहना चाहिए इसलिए हमें एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2√2 को पहले लिखा, फिर 2√6 को यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया। इससे क्या हुआ कि नीचे a+b और a-b के फॉर्म में ये आ गया और फिर इसे सॉल्व करना आसान हो गया, और नीचे जो रूट का साइन था वो भी डिसअपीयर हो गया, वो भी गायब हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इन सब का क्या वैल्यूज़ होता है, सबसे पहले अलग से लिख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री 1/2, उसके बाद टेन 45 1, कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो इसका 2/√3। नेक्स्ट है सेक 30, तो सेक 30 कॉस का उल्टा होता है तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 तो इसका 2/√3। नेक्स्ट है कॉस 60, इसका वैल्यू 1/2 होता है, और कॉट 45 ये 10 का उल्टा होता है तो 10 45 1 तो कॉट 45 भी 1 हो जाएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना है। साइन 30 तो 1/2 प्लस 10 45 तो 1 माइनस कॉसेक 60 2/√3, फिर सेक 30 है तो सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1 हो गया। अब इसे बस सॉल्व करना है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। वन बाई टू प्लस 1/1 माइनस 2/√3, इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2, 1 और √3 इसका एलसीएम 2√3 हो गया। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा, और इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब नीचे 2√3 हो गया और ऊपर √3 प्लस 2√3, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1 + 2 3√3 हो गया, -4। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे 3√3 -4 बाय
2√3। अब इसे भी हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। टू बाई रूट थ्री प्लस 1/2 प्लस 1/1। √3 2 और 1, इसका एलसीएम 2√3। √3 से इसे डिवाइड करना है तो 2 आएगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो √3। √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा, और इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 3√3 हो गया बाय 2√3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 3√3 बाय 2√3। अब 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 इंटू, इसे पलट देना है तो 2√3 बाय 4 प्लस 3√3, 2√3, ये दोनों कट गया। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बच गया। तो 3√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस 3√3, 3√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस 3√3, ये बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे रूट का साइन है, तो इस रूट का साइन को हमें हटाना पड़ेगा। तो फिर से वही काम करना है, पहले 4 लिखेंगे, फिर 3√3, इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 3√3 इंटू 3√3, अब इस -4 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 इंटू 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 इंटू 3√3 हो गया। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो 4² माइनस 3√3 का स्क्वायर इक्वल टू, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 हो गया, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, माइनस 16, और यहाँ पर 4 इंटू 3 12√3 हो गया, और यहाँ पर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इंटू √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 12√3 प्लस में है, और यहाँ पर भी प्लस 12√3, दोनों ऐड हो जाएगा तो 24√3 हो गया, माइनस 9 इंटू 3 27, माइनस 16, यहाँ पर 16 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो गया, इक्वल टू 24√3 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। 27 प्लस 16 43, और 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो -11। इस तरह से हम देखते हैं कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू 24√3 माइनस 43 बाय -11 आता है। तो यहाँ पे इस माइनस को हम हटा भी सकते हैं, ऊपर अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 43 माइनस 24
√3/-11 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो इस तरह से 43 माइनस 24√3/11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सभी का क्या वैल्यू होता है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले है cos 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। नेक्स्ट है sec 30, तो sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट है tan 45 का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट है sin 30 का वैल्यू 1/2। नेक्स्ट है cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें इसमें रखना है, तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, माइनस tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ स्क्वायर था। अब साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, इसे हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी इसके वैल्यूज़ को हम रख करके आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 5 इंटू 1/2 स्क्वायर है, तो 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2/√3 के ऊपर पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 4, और √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस 1 के ऊपर पावर 2, तो 1 हो गया, 1/2, तो 1/4 प्लस √3/2, इसके ऊपर पावर 2 है, तो 3/4, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1, 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 1 + 3 हो गया। अब यहाँ पे 4, 3 और 1 इन तीनों का एलसीएम 12 हो गया। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से 16 को मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे 3 + 1 4/4, तो 4 कट गया तो 1 हो गया, यहाँ 12 हो गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। अब 4 + 5 9 हो गया, 6 + 1 7, माइनस 12/12, 9 - 2 7, 7 - 1 6। तो इस तरह से 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 67/12 निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री
इसका वैल्यू इन चारों में से क्या होगा? तो सबसे पहले tan 30 का वैल्यू लिख लेते हैं, 1/√3 होता है। अब उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, 2 इंटू tan 30, तो 1/√3 हो गया, बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3 हो गया, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो यहाँ पर 2/√3 और 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ से 3 + 1, तो 2/√3 बाय 4/3। अब 2/√3, 4/3 को पलट देना है तो 3/4, 2 से इसे कट करेंगे तो 2, तो 3/√3 इंटू 2, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3 इंटू 2, कट गया तो √3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन चारों में से किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2, tan 60 का वैल्यू √3 और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, 1 - tan² 45 बाई 1 + tan² 45, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इन चारों में से कौन होगा। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1² बाय 1 + 1², तो 1 - 1 बाय 1 + 1, तो 1 - 1 0/2 0, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a, तो a क्या होगा, यानी कि a के कौन से वैल्यू के लिए sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सभी वैल्यूज़ को रख के देखते हैं। तो सबसे पहले 0 को रख के देखते हैं, तो LHS sin 2a है, लेफ्ट हैंड साइड sin 2a है, तो sin 2 इंटू a के जगह पे 0 को रखते हैं, तो sin 0 और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। अब RHS राइट हैंड साइड में देखते हैं, टू sin a है, 2 sin और a की जगह पे 0 को रखते हैं, तो यहाँ से sin 0 0, तो इस तरह से 0 आ गया, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो a का कौन सा वैल्यू था वो 0। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से बनाना सीखेंगे। sin 2a = 2 sin a, तो अब हम लिख सकते हैं sin 2a = एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a = 2 sin a, इसे इधर लेके आएंगे, 2 sin a इंटू cos a माइनस 2 sin a = 0, 2 sin a कॉमन आ गया, तो यहाँ से cos a बच गया, -1 = 0, तो अब या तो 2 sin a = 0 या तो cos a - 1 = 0, तो 2 sin a = 0, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि cos a - 1 = 0, तो यहाँ से sin a = 0/2, तो sin a = 0, और 0 किसका वैल्यू होता है sin 0 का, तो यहाँ से a = 0 निकल के आया। यहाँ पे देखते हैं cos a = 1,
कॉस ए इक्वल टू, अब 1 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस तरह से भी हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये हम अगली क्लास में सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू इन सब में किसके इक्वल होगा। तो tan 30 इक्वल टू 1 बाय √3 होता है, इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 1 बाई √3 माइनस स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 बाई √3, 1 माइनस ये 1 बाई 3 हो गया, तो यहाँ से 2 बाई √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, तो 3 माइनस 1, तो 2 बाई √3 बाय 3 माइनस 1 2 बाई 3 हो गया। अब 2 बाई √3 इंटू इसे पलट देना है, तो 3 बाई 2 हो गया, 2 कैंसिल आउट, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे √3 पहले से है, कट गया तो √3 हो गया। अब इन चारों में से किसका वैल्यू √3 होगा, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 60 का √3/2, tan 60 √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें दिया हुआ है कि tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है, जिसमें a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है और एंगल a b से बड़ा है। तो इसमें बताना है कि a क्या होगा और b क्या होगा, एंगल a क्या होगा, एंगल b क्या होगा। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो अब हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा यहाँ पे है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब इन दो इक्वेशंस को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 से एंगल a इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो एंगल a इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस बी, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो a है यहाँ पे, तो 60 माइनस बी a की जगह पे रखेंगे, तो 60 माइनस बी पहले से है, तो 60 माइनस बी a हो गया, माइनस माइनस और b अब b हो गया, इक्वल टू 30 डिग्री। अब 60 माइनस बी इक्वल टू 30, माइनस बी माइनस 2b इक्वल टू 30 डिग्री। 60 उधर चला गया तो माइनस 60 डिग्री हो गया। अब माइनस 2b इक्वल टू 60 माइनस 30, माइनस 30 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू 30/2, तो यहाँ से b इक्वल टू 15 डिग्री निकल के आया। अब b निकल के आ गया तो a भी निकाल सकते हैं हम, a इक्वल टू 60 माइनस बी है, तो 60 माइनस 15 इक्वल टू 60 माइनस 15 45 डिग्री। इस तरह से एंगल ए 45 डिग्री आ गया और एंगल बी 15 डिग्री आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग और एक तरीके से सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू
30 डिग्री है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, ए प्लस ए, 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90। अब a इक्वल टू 90/2, 2 उधर चला गया तो a इक्वल टू 45 डिग्री। तो 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। अब a निकल के आ गया तो b हम कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो हम इसमें रखते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है तो a की जगह पे 45 रखते हैं, b 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ से भी a 45 और b 15 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10a प्लस बी √3 दिया हुआ था तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू होता है। तो 10 60 यहाँ पे लिख दिए। अब 10 10 कैंसिल आउट तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ पर 10a माइनस बी 1/√3 है तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है तो 10 30 यहाँ पे लिख दिए। अब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बाकी इन दोनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री रख के देखते हैं। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और इसका वैल्यू 1 आता है। अब देखते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है। तो साइन ए 30 है प्लस साइन 60, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, LCM 2 तो 1 प्लस √3। तो यहाँ देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो ये सही है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ देखते हैं कि साइन 0 होता है, साइन 91 होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, अब कह रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ करता है, लेकिन वैसा नहीं है। कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है और साइन का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा था और इसका वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 हो तभी साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, थीटा के हर एक मान के लिए ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो जब थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा अनडिफाइंड होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा।